वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। आज हम लोग देखेंगे 2D और 3D शेप्स में डिफरेंट। बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है 2D और 3D के कुछ पर्टिकुलर शेप्स को लेके, तो आज हम वो सब डाउट क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट है, बिंदु। ये कैसी आकृति है, कितना डायमेंशन है इसका? 0 डायमेंशन। ये है आपका 0 डायमेंशन। डायमेंशन को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये जो छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई। कोई डायमेंशंस नहीं दिखा रहा है, कोई दिशा नहीं दिखा रहा है, इसलिए पॉइंट हमारा कैसा है? 0 डायमेंशन। फिर दूसरा आते हैं हम लाइन। ये है हमारा लाइन, जो कि इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन भी हमारा कैसा होगा? क्योंकि ये सिर्फ लंबाई बता रही है, एक डायरेक्शन बता रही है, एक दिशा बता रही है, तो ये कैसा डायमेंशन होगा? 1D, क्योंकि सिर्फ एक डायमेंशन दिखा रहा है, सिर्फ लंबाई पर दिखा रहा है, इसलिए ये 1D फिगर में आएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 2D शेप्स। D हम जान चुके हैं कि D इज रिप्रेजेंटिंग डायमेंशंस, बीमा बताता है या दिशा दर्शाता है। कितनी दिशाएं बताएगा? 2 दिशाएं। 2D क्या होती हैं? 2 दिशाएं दिखाती है, जिसमें लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें 2 दिशाएं बता रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो कैसी होंगी? 2D शेप्स। जैसे हमारा ये वर्ग है, तो 2D शेप्स, लंबाई बता रही है और चौड़ाई बता रही है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। चूँकि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये हमारा कैसा है? 2D है, क्योंकि 2 दिशाएं बता रही हैं, 2 डायमेंशंस बता रही हैं, 2 विमाएँ बता रही हैं कि इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। फिर हम दूसरे डायग्राम पर आते हैं, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हमारा कैसा, कौन सी आकृति में आएगा? 2D शेप्स में, क्योंकि यहाँ भी 2 ही डायमेंशंस बता रहा है, लंबाई और चौड़ाई। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। फिर आपका वृत्त है, सर्कल है, ये भी कैसा है आपका? 2D शेप्स में ही आता है, क्योंकि यहाँ भी 2 ही डायमेंशंस बताता है। फिर जितने भी आपके पॉलीगॉन्स हो, ट्रेपेजियम हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, जितने भी आपके पॉलीगॉन्स हैं, जितने भी आकृति को जो हम प्लेन सरफेस में बताते हैं, जैसे पेज पर हम दिखा सकते हैं ड्रॉ करके, बोर्ड पर दिखा सकते हैं, फर्श पर दिखा सकते हैं, किसी भी प्लेन सरफेस पर जो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, उसमें 2 ही डायमेंशंस दिखा सकते हैं। तो वो कैसा होता है? 2D शेप्स होता है। और 2D शेप्स को हम प्लेन सरफेस पर ही बना सकते हैं, और उसमें 2 दिशाएं होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लंबाई या चौड़ाई, 2 ही चीज़ उसमें होगी, इसलिए वो 2D कहलाते हैं। और 2D शेप्स में हम क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं या परिमाप निकालते हैं। अब हम आते हैं 3D शेप्स में। 3D शेप्स कैसे होते हैं? जिसमें 3 दिशाएं होंगी, 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 दिशाएं हो, 3 विमाएं हो, या कह लीजिए जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई हो। तो देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, 3 विमाएं दिखा रहा है, 3 दिशाएं दिखा रहा है, इसलिए जो क्यूब है आपका कैसा होगा? आपका 3D शेप्स होगा। 3D जितने भी सॉलिड शेप्स होंगे वो 3D शेप्स होंगे, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसका आयतन निकाला जाता है, इसलिए ये क्यूब कैसा है आपका? 3D। ये आपका जो प्लेन क्यूब है ये कैसा है? 3D, क्योंकि इसके तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी हैं? बराबर है। तो ये आपका क्यूब कैसा है? आपका 3D शेप। फिर हम आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आपका क्या है? 3D शेप से, क्योंकि इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 3 दिशाएं बता रहा है, या कह लीजिए 3
विड्थ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रहा है और या 3 एक्सिस बता रहा है। इसलिए ये भी क्या है, 3D शेप्स है। ये भी एक सॉलिड शेप है, इसका भी हम आयतन निकालते हैं। जितने भी सॉलिड शेप हैं उनका आयतन निकालते हैं। इनको हाथ पर हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ड्रॉ करके तो दिखाया ही, और इसको हम दिखा भी सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जो ब्रिक है वो ईंट होती है, वो कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है। ये मैच बॉक्स है, ये कैसा है आपका, क्यूबॉइड शेप का है। फिर आपका क्यूबॉइड शेप और क्या हो सकता है, ये बॉक्स है आपका क्यूबॉइड शेप। डस्टर जो है वो आपका कैसा है, क्यूबॉइड शेप। जितने भी हैं ये, जितने मैंने एग्जाम्पल बताए वो क्या होंगे आपके, क्यूबॉइड शेप। फिर हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर भी आपका 3D शेप है। इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि इसमें भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई है। ये बॉल है आपका, जितने भी हम बॉल जो ग्राउंड में लेके खेलते हैं वो आपका 3D शेप है। अर्थ हमारी कैसी है, वो भी स्फीयर शेप में है। मून है, वो भी आपका स्फीयर शेप है। जितने भी सोलर सिस्टम में आपके ग्रह हैं वो क्या है, आपके स्फीयर शेप के हैं, वो सारे 3D शेप्स हैं। फिर बेलन, बेलन भी हमारा 3D शेप है। ये मार्कर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, ये मार्कर कैसा है, एग्जाम्पल ऑफ बेलन। ट्यूबलाइट है, ये भी क्या है आपका 3D शेप्स है। और पानी वाला पाइप होता है वो भी क्या है, बेलन है, एग्जाम्पल बेलन की। शंकु, शंकु भी हमारा 3D शेप्स है। जो कैप है, बर्थडे कैप या जोकर कैप, वो क्या है आपका शंकु का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा, 2D और 3D में अंतर देखा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2D शेप्स जहाँ 2 विमाएँ बताएं, लंबाई और चौड़ाई, और 3D शेप में 3 विमाएँ दिखाएं, लंबाई चौड़ाई मोटाई या गहराई। यहाँ 2 दिशाएं होती हैं, यहाँ 3 दिशाएं होती हैं। इनको बनाना, 2D को बनाना, ड्रॉ करना आसान होता है, 3D को थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर 2D शेप्स को हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करके बताते हैं, और 3D शेप्स को हम हाथ में लेकर भी बता सकते हैं कि ये सॉलिड शेप है। इनका हम क्षेत्रफल, 2D शेप्स का हम क्षेत्रफल निकालते हैं या परिमाप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ 3D शेप्स के आयतन निकालते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। फिर ये प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करके बताया जाता है, इसीलिए इसको समतलीय आकृति भी कहते हैं, और ये सॉलिड आकृति भी इसको कहा जाता है। 3D शेप्स को सॉलिड आकृति भी कहा जाता है। तो अगर हम सर्कल और सिक्का देखें तो सर्कल तो हम 2D देख ही लिए हैं, लेकिन जो सिक्का है वो हमारा 3D, क्योंकि एक वो सॉलिड भी है और उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई 3 डायरेक्शन, 3 विमाएँ दिखा रही है, इसलिए वो क्या होगा आपका 3D होगा। तो सिक्के में भी अंतर हो गया। जितने भी आपके सॉलिड शेप हैं जिसमें 3 विमाएँ दिखाएं, वो निश्चित रूप से आपका 3D होगा। इसको हम स्पेस में, ये इस वातावरण में लेके हम दिखा सकते हैं और इनको हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो दोनों में हम लोग ने डिफरेंस देख लिया, हम समझ चुके कि 3D फिगर क्या होते हैं, 2D फिगर क्या होते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियो। थैंक यू।